मसीह यीशु के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज जितने अजीज़ मेमोरियल सर्विस में शरीक हैं उन सबको खुदा अपनी तसल्ली और इत्मीनान दे, और बुज़ुर्गा के जाने के सबब से जो बड़ा खला जिस्मानी तौर पर वो महसूस करते हैं, अपने कलाम के वसीले से, अपने पाक रूह के वसीले से, अपने बेटे के वसीले से उसको पूरा करें। जब हम मेमोरियल सर्विस में शरीक होते हैं तो एक जुमला जो बोला गया कि एक मुश्किल वक्त होता है कि किसी को हम इजहार ख्याल के लिए कहें और वो अपने ख्यालात का क्या करे, इजहार करे। एक मेमोरियल सर्विस मनाई गई और उसमें ये रखा गया कि आप वो कुछ बोलें अपने लिए जो आप चाहते हैं कि आपकी मेमोरियल सर्विस पर बोला जाए। इंसान अपनी तारीफ़ बड़ी ज़रा ज़ोरदार तरीके से कर लेता है, लेकिन मेमोरियल सर्विस पर अपनी तारीफ़ या अपने बारे में बयान करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है, जो किसी के लिए वैसे बाहर अगर आप कहें ना भी कहें किसी को, तो अपनी तारीफ़ जो है वो बंदा करता रहता है। वो सेल्फ प्रेज़ जो है उसकी ज़िंदगी में जो है वो पाई जाती है। लेकिन मेमोरियल सर्विस याद करना कि मैंने क्या करना है, यहाँ से चले जाना है, और मेरे जाने के बाद लोग क्या करें, इजहार ख्यालात जब करें तो उसमें ये कहें, तो ये बड़ा ही मुश्किल इम्तिहान था। और हम भी ये सोच सकते हैं कि जब हम चले जाएं, जब हम रहलत फरमा जाएं, जब हमें बुला लिया जाए, तो हमारी मेमोरियल सर्विस पर क्या बोला जाए, क्या कहा जाए, किस चीज़ को बयान किया जाए। ये इंसान, ये शख्सियत कैसी थी, ये कौन था और इसने क्या कुछ किया। सो आज जिन्होंने इजहार ख्यालात किया वो उनके लिए अच्छे तरीके से उन्होंने बयान किया बुजुर्गा के ज़िंदगी के बारे में। और पैगाम भी इसीलिए जब हमने क्रंथियों का ख़त खोला 15वां बाब, उसकी 54वीं आयत से हमने इसको सुना है। क्या सुना कि जब क्या होगा, हमारा फ़ानी जिस्म क्या करेगा, कौन सा जामा। ये प्रोसेस ऑफ सल्वेशन का थर्ड स्टेप, नजात के मराहल का तीसरा मरहला, नजात के मराहल के जो दो पहले मरहले हैं वो हम दोहरा सकते हैं। पहला तस्दीक, दूसरा तकदीस, तीसरा तजल्ली। फिर दोहराते हैं, पहला तस्दीक, दूसरा तकदीस, तीसरा तजल्ली। ये जो तीसरा मरहला है ये जी उठने पे है। ये दो मराहिल जो है, पहले कौन कौन सा, तस्दीक और तकदीस जो है, यह हमें तीसरे मरहले के लिए क्या करती है, तैयार करती। और ये तीसरा मरहला अगर पहले दो मराहिल हमारी जिंदगी में ना हुए हों तो ये तीसरा मरहला होगा। लेकिन किस लिए, कुछ को क्या दिया जाएगा, जलाली बदन अबदी जिल्लत के लिए। अगर पहले दो मरहले हमारी जिंदगी में से क्या हो जाए, बेईमानी की हालत में या उनको ना समझने के हवाले से हम उन पर इकरार या ईमान ना ला सकें, तो तीसरा मरहला यानी जलाली बदन तो दिया जाए, लेकिन किस लिए, कुछ को हयाते
अबदी के लिए और कुछ को जिल्लत अबदी के लिए। यह तीसरा मरहला। और मेमोरियल सर्विस पर क्या कहा जाए, वो तो साबित होगा जब बका का जामा हम पहनेंगे, और किस लिए पहनेंगे वो साबित हो जाए कि हमारी मेमोरियल सर्विस पर जो कहा गया, जो सुनाया गया, वो दुरुस्त था या दुरुस्त नहीं था। इसलिए ये हिस्सा आज सुना गया। हम कलीसिया में यशाया की किताब जो है वो चल रही है, और आज 33वां बाब यशाया की किताब में से हमने स्टडी करना था। लेकिन मेमोरियल सर्विस के हवाले से ये बहुत अहम बात है जो हमने सीखनी है। इस हवाले में जो हमने सुना है, ज़रूरत है कि हम दोबारा पढ़ें। भूल तो नहीं गया ग्रंथियों? भूल जाता है ना, जरा देखे, इंसान जो है वो भूल जाता है ना। कौन कौन भूल गया? सारे भूल गए। एक ही बंदे ने सबकी नुमाइंदगी की है ना, ऐसा ही ना। चले फिर निकाल लीजिए 15वां बाब, पहला कुरिन्थियों का 15वां बाब 54वीं आयत से 58वीं आयत तक हम सुनते हैं जी। जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत खुदा का लिखा हो गई, और मौत तेरी पता कहाँ रही, और मौत तेरा डर कहाँ, मौत का डर कहाँ है, गुनाह है, और गुनाह का जोर शरीयत है। मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमको फतह बख्शता है। बस है मेरे अजीज भाइयों, साबित कदम रहो और कायम रहो, और खुदावंद के काम में हमेशा अफजाइश करते रहो, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदावंद में बेफायदा नहीं। जो नए दोस्त हैं, मैं उनको पहले से ही तसल्ली दे दूं कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लूँगा। ले लूँ? इजाज़त है? उसके बाद हम खाने में शरीक होंगे। नाश्ता ही क्योंकि हम लेट करते हैं छुट्टी वाले दिन, ऐसे ही ना, तो भूख जल्दी नहीं लगती। मैं टाइम ज़्यादा ले सकता हूँ? बड़ा आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे हैं। हाँ जी, ले सकता हूँ। आप मिलकर साथ शामिल होकर सीखेंगे, मैं भी आपसे सीखूंगा। और जो हमने हवाला सुना उसमें फतह का जिक्र किया गया। किसका जिक्र? मौत किसका लुकमा हो गई? किसका लुकमा हो गई? फतह क्या है, इसके बारे में हम अगले दो जब पॉइंट, यानी मौत क्या है, गुनाह क्या है, इसको देख लेंगे। आखिर पे हम ये सवाल करेंगे कि फतह क्या है। और उससे पहले मौत क्या है? मौत क्या है? वो तो गुनाह की मजदूरी है जी। मौत क्या है? आपने कहा था मिल के कहेंगे, अब बोल ही नहीं रहे भाई जी। जुदाई, ठीक है। और मौत क्या है? किस किस ने नहीं मरना? जिस्मानी मौत तो होनी है, ठीक है। मैंने रूहानी जिक्र किया। किस किस ने मरना है? कौन कौन समझ रहा है कि मैं जिंदगी नहीं रखता, हमेशा की जिंदगी नहीं रखता? कौन कौन समझता है जी? कौन कौन हमेशा की जिंदगी रखता है? आधा हाथ नहीं। जो नहीं उठा रहा उसका भी हाथ पकड़ के जरा उठाए ना, ऐसे करके कि उसको भी तसल्ली हो जाए कि मैं क्या रखता हूं, हमेशा की जिंदगी रखता हूं। क्योंकि आखिरी आयत क्या थी? आखिरी आयत में क्या लिखा है? हमारी मेहनत खुदावंद में क्या करते रहे? अफजाइश करते रहो, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदावंद में, मेहनत क्या है? सिर्फ हाथी तो चुकना है, हाथ उठा दें ऐसे ऊपर, यही मेहनत काफ़ी।
काफी है ना कि नहीं? नजात के तीनों मरहलों को बयान करना ये हमारी क्या है? मेहनत है। मौत क्या है? आइए हम इस पर गौर करते हैं। खुदा ने आदम को कैसा बनाया? उसको अपनी सूरत और शबीह पर बनाया। सूरत शबीह, खुदा की सूरत कैसी है? उसकी फितरत कैसी है? उसकी फितरत में मौत नहीं है, उसकी फितरत में जिंदगी है। और उसने आदम को मिट्टी से बनाया और उस पर जिंदगी का दम फूंका, अपनी फितरत फूंक दी। उसकी फितरत में मौत नहीं है, उसने जिंदगी फूंक दी। और आदम क्या हुआ? जीती जान हुआ। और कैसे ही जीती जान हुआ? उसमें मौत नहीं थी। और फिर खुदा ने इंसान को अपनी सूरत शबीह पर बनाया, यानी अपनी फितरत पर बनाया। उसमें खुदा में पाकीज़गी है। खुदा में क्या है? यीशु मसीह ने कहा पाक बनो जैसे कि मैं पाक हूं। खुदा क्या है? पाक है। वैसे ही क्या बनो? कौन कौन बन सकता है? कौन कौन? हाथ चुको। कैसा? ओए, इतने खुदा कौन कौन बन सकता है? पाक बन सकता है? पक्की बात। हुणे मुकर जाना तुझे मैं खुदा ने इंसान को पाक बनाया, उसमें बदी नहीं थी। और तीसरी चीज भी हम देखते हैं कि खुदा ने इंसान को आजाद मर्जी पर बनाया, उसमें गुनाह की गुलामी नहीं थी। गुनाह की गुलामी से कौन कौन निकल सकता है? इस तरह पूछ लेते। और मैंने कहा तो मुकर जाना से गुनाह की गुलामी से कौन कौन निकल सकता है? हाँ जी, तगड़ा जा पादरी, तगड़ा जा एल्डर है ना, वो निकल सकता है। सेहतमंद रोटियां खाने वाला पादरी, रोटियां खाने वाला एल्डर, मतलब वो तो निकल ही जाएगा गुनाह में से। ऐसे है ना, गुनाह की गुलामी से निकल जाएगा ना? नहीं नहीं। इसलिए मौत क्या है? इंसान की अब फितरत खुदा से अलहदगी, उसमें जिंदगी नहीं बल्कि क्या है? मौत है। इंसान में क्या है? मौत है। और उसमें पाकीज़गी है? नहीं। क्या है? बदी है। उसके अंदर क्या है? बदी है। और उसकी फितरत में गुनाह की गुलामी है। इसलिए मौत क्या है? खुदा की फितरत को छोड़ देना, खुदा की फितरत से मुड़ जाना, खुदा की फितरत अपने अंदर कायम ना रहने देना। क्या है? मौत है। जिस दिन तूने ये फल खाया तू मौत तुझे। और मौत के बाद अगला सवाल क्या है कि गुनाह क्या है? मौत का डंग क्या है? क्या लिखा है? मौत का डंग क्या है? गुनाह। और गुनाह क्या है? पीछे से उधर से चले। हाँ जी, इधर से इधर से। अभी देखे सब मुकर जाएंगे। कौन कौन गुनाह करता है? मान गए? मेरा अंदाजा गलत निकला। कौन कौन गुनाह करता है? तो बताए ना ये क्या है? गुनाह क्या है? गुड, इन्होंने बड़ा मोटी बात बता दी। ये जो हमारे नए दोस्त हैं शायद उनको खोलने की जरूरत पड़ेगी। मौत क्या है? खुदा की फितरत को के ऑपोजिट, खुदा की फितरत को अपने अंदर कायम ना रखना और खुदा के साथ रिश्ता और रफाकत का टूट जाना। खुदा अपने घर से ऐसी फितरत वाले शख्स को अपनी नजरों के सामने अपने साथ नहीं रख सकता
जिसमें क्या हो, मौत हो, बदी हो और गुनाह की गुलामी। इसलिए अगला सवाल कि गुनाह क्या है। इन्होंने बताया खुदा और इंसान की फितरत का कि तजाद को क्या कहते हैं, गुनाह कहते हैं। गुनाह की तशरीह कर दो, कौन कहता कर दो, कि ये बात समझ आ गई? पीछे से बताया ना, बताएंगे तो फिर करूंगा, कर दें? अच्छा ठीक। गुनाह क्या है? आइए हम फिर उसी बात पर आते कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत तशबीह पर बनाया, और इसका मतलब कि खुदा ने इंसान को अपनी फितरत पर, बहुत सारे सूरत तशबीह के मीनिंग्स हैं, लेकिन जो बड़ा अहम लफ्ज़ है वो क्या है, फितरत। और खुदा की फितरत में क्या था? ज़िंदगी, पाकीज़गी और आज़ाद मर्जी, और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हम सिर्फ गुनाह को समझने के लिए इन 3 अल्फाज या 3 पॉइंट्स को देखते हैं। कि खुदा में क्या था? ज़िंदगी है, उसमें मौत नहीं है, उसमें पाकीज़गी, उसमें बदी नहीं है। खुदा आज़ाद मर्जी पर है, उसमें गुनाह की गुलामी नहीं है। इसलिए गुनाह को समझने के लिए कि खुदा की फितरत में क्या है, ज़िंदगी, पाकीज़गी और आज़ाद मर्जी, और इंसान की फितरत जो तब्दील हो गई। अगर पैदाइश 5वें बाब की पहले 3 आयात देखेंगे, आदम की सूरत शबीह और खुदा की सूरत शबीह का जिक्र किया गया। तो गुनाह क्या है? खुदा ने इंसान को अपनी सूरत शबीह पर बनाया, और जब उससे अहद टूट गया, खुदा ने एक अहद लिया, ओथ लिया कि ये फल ना खाना, तो तू इसी फितरत में, इसी स्टेटस में, इन्हीं सहूलियात के साथ, इन्हीं नेमतों और बरकतों के साथ मेरे साथ रहेगा। मुआहदा था, अहद था, लेकिन नतीजा क्या हुआ कि अहद टूट गया, और इंसान की फितरत और खुदा की फितरत तब्दील हो गई। मतलब खुदा की फितरत वैसी रही जैसे इंसान को, लेकिन इंसान की फितरत बदल गई, उलट गई। क्या हुआ? खुदा में ज़िंदगी, इंसान में मौत आ गई। खुदा में ज़िंदगी, पाकीज़गी, इंसान में बदी आ गई। खुदा में आज़ाद मर्जी, इंसान में क्या आ गया? गुनाह की गुलामी आ गई। खुदा की फितरत और इंसान की फितरत में तजाद आ गया। क्या आ गया? तजाद आ गया। इसलिए गुनाह क्या है? खुदा और इंसान की फितरत को के तजाद को क्या कहते हैं? गुनाह कहते हैं। फिर दोहराता हूँ, खुदा और इंसान की फितरत के तजाद को क्या कहते हैं? गुनाह कहते हैं। अब हम फतह क्या है? मौत फतह का लुकमा हो गए। फतह क्या है? गौर कीजिए, एक फतहमंद इंसान इस दुनिया में आया, आदम सानी कहा गया, अपने आप को इब्ने आदम कहता है, ऐसे ही ना? कौन मुझ में गुनाह साबित करेगा? इसका मतलब यह है कि वो खुदा की सूरत तशबीह पर, जैसे इंसान को खलक किया गया, बनाया गया, उसी सूरत तशबीह पर उसने जिस्म इख्तियार किया, लेकिन उसकी सूरत तशबीह जैसी खुदा ने आदम की बनाई वैसी ही सूरत तशबीह थी। उसमें पाकीज़गी थी, उसमें जिंदगी थी, और उसमें आज़ाद मर्जी थी। उसमें मौत नहीं थी, उसमें बदी नहीं थी, उसमें गुनाह की गुलामी नहीं। एक फतहमंद शख्स जिस पर कोई ये नहीं कह सकता था कि उसमें क्या है? गुनाह है। और इसलिए फतह का लुकमा। और फतह क्या है? वैसी ही फितरत होना जैसी कि मसीह की फितरत थी। कैसी थी? कैसी थी? जिंदगी थी, पाकीज़गी थी, आज़ाद मर्जी थी। जैसी खुदा की फितरत हो,
जैसी अलमसीह की फितरत हो, फतह क्या है? वैसी फितरत का होना क्या है? फतह है। और इंसान की फितरत को वापस लाना, इंसान की फितरत को कहां पर? कहां पर? जिंदगी में। मौत उसकी जिंदगी से क्या हो? खारिज हो जाए। और जो कल हवाला हमने सुना, यूहन्ना 5वां बाब 24वीं आयत, उस पर सजा का हुक्म नहीं। कौन? जो पढ़ लीजिए 24वीं आयत पढ़ दीजिए, कईयों ने नहीं सुना होगा जी, पढ़ दी। देर होगी, जल्दी कीजिए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और उस पर सजा का हुक्म नहीं है। उस पर सजा का हुक्म, उसमें क्या है? जिंदगी है। ये फतह है। ये क्या है? जिस शख्स में मौत ना हो वो फतह में शामिल है। उस पर सजा का हुक्म नहीं। जिस पर सजा का हुक्म नहीं वो फतहमंद जिंदगी गुजारता है। क्या करता है? जो गुनाह का गुलाम नहीं, जो अपने अंदर क्या नहीं रखता? बदी नहीं रखता, बल्कि उसके अंदर क्या है? पाकीज़गी है। गौर कीजिए, फतह क्या है? क्या है फतह? मौत हमारे अंदर ना हो, गुनाह के असरात नताइज हमारे अंदर ना हो, हमारे ऊपर सजा का हुक्म ना हो, बल्कि क्या हो? जिंदगी हो, मौत से निकलकर जिंदगी में। और ये इस फतह का मौत जो है वो क्या हो गई? लुकमा हो गई। और ऐ मौत तेरा डंग। डंग क्या था? गुनाह। गुनाह क्या है? गुनाह क्या है? खुदा और इंसान की फितरत के तजाद को क्या कहते हैं? इसका मतलब है कि फितरत को लौटा देना, वापस ले आना। फितरत को इंसान, खुदा की जैसी फितरत, इंसान की फितरत कैसी हो? खुदा की तरह की फितरत हो। मसीह की सूरत पर वापस ले आना। मसीह की सूरत पर देखो क्या हुआ? पुरानी चीजें जाती रही, देखो सब नया हो गया। इसलिए बड़ा जबरदस्त नारा है, ऐ मौत तेरा डंग कहाँ रहा। और मौत के लिए क्या कहा? कि वो फतह का क्या हो गई? लुकमा हो गई। लेकिन मैंने प्रोसेस ऑफ सल्वेशन की बात की, नजात के मराहिल की बात की। ये डंग ऐसे ही नहीं कहा गया मौत के डंग से कि वो कहाँ रहा, ऐसे ही नहीं कहा गया। या जो नेक अमाल करते हैं, जो मैंने पहले पूछा, क्या पूछा था कि कौन पाक हो सकता है ना? किससे? नेक माल से। वो डंग निकल जाएगा नेक माल से। कंफ्यूज है ना? कंफ्यूज करूं? नेक माल से पूछ के करूंगा यार, गुस्सा ना कीजिएगा। नेक माल से डंग निकल जाएगा। जैसे कोई चीज काट ले, भेड़ काट जाए, जिन्होंने पीला पून कहते ना, भेड़ अगर काट जाए तो क्या करते हैं? जल्दी से कोई नमक उठा कर लाता है, कुछ छुरी गर्म करके लेके आता है। वैसे तो अगर नजर का डंग दूध में घुस जाए, नजर लगी है ना, क्या करते? जल्दी से छुरी गर्म की, दूध में भिजाई, मिर्चें पकड़ी, क्या किया? निकल गया डंग, निकल जाता है। नहीं, नया डंग बीच में, बड़ा सा। कौन सा? कौन सा? तोहम प्रस्ती का नया मामूद, मिर्ची खुदा है ना, छुरी खुदा, और कौन सा? तेल पानी वाली बोतल वाला खुदा। ठुस खोले खुदा, अंदर बंद है ना। दुआ की बोतल के अंदर कौन बंद? खुदा बंद। ये दुआ वाला तेल है ना। मोअज़्ज़ज़ तरीन घर की चीज क्या हो गई? बाइबल के ऊपर भी रख सकते, ऐसे ही ना। कुछ लोग नहीं हंसेंगे, शायद वो
तेल पानी इस्तेमाल करते हो उनके लिए दावत है कि टैंकी पर, मोटर पर दुआ करवाएं, दुआ वाला पानी चले, फिर चश्मे, है ना, चश्मा चले, चश्मा ही चले, या फिर जो तेल है वो अच्छी किस्म का हो ताकि फंस के खुदा ना चले पर रवा चले, है ना, वो चेन जो चले। लेकिन क्या है, ये डंग है, ये मौत और गुनाह का डंग है जिससे हम निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे हम डरते हैं, जिससे हम कैसे निकलता है, ये बदी का जो डंग है, जो हमारी फितरत गुनाह आलूद है, इसके ऊपर चाहे तेल पानी डालें। मैं आपको नाम बता दूं, ये तेल पानी जो जिसकी ऊपर दुआ करते हैं, ये मुअज़्ज़ज़ तरीन तो है, लेकिन ये क्या है, ये गंडा है। तावीज़ नज़र आता है, गंडा नज़र नहीं आता, क्योंकि तेल पानी पे दुआ करके हमने क्या रख लिया, रख लिया ना। और या मुमकिन हमने अपने कपड़ों पर, अपनी अंगूठी शंगूठी पर, ऐनक पर, चूड़ियों पर, दुपट्टे पर, किसी पर क्या किया हो, दुआ करो। रुमाल पर बड़ी दुआ होती है। हाँ जी, वो ये क्या है, गंडा है। और ये गंडाई कलीसिया, कौन सी कलीसिया, गंडाई कलीसिया अपनी फितरत तब्दील करना चाहती है। कैसी? क्योंकि इंसान के अंदर क्या है, बदी है, उसकी फितरत में बदी है। बच्चे ना सुने, बच्चों को ये मिसाल बुरी लगती है, मैं पूछ लेता हूँ कि अगर गोबर के ऊपर, एक प्लेट गोबर ले लें, उसके ऊपर दही डालें, क्या डालें, दही डालें, कितने चम्मच दही डालेंगे कि वो खाने के लायक हो जाएगा, है जी? क्यों नहीं होगा? नेक माल डाले, किस पर, बदी वाली फितरत पर। क्या डाला, नेक माल, है ना, क्या डाला, कब फितरत बदल जाए, कितने चम्मच डालें? कुछ लोग हंसते भी नहीं है, वो क्यों नहीं हंसते भाई, क्योंकि मेमोरियल सर्विस है। कितने चम्मच डालें, कोई दसो फारजीत फार्मूला, कितने चम्मच कि वो जो गोबर है वो क्या, कैसे, किस लायक हो जाए, खुदा को हम अपनी बुरी गंदी फितरत के साथ नेक माल करके दिखाते हैं। और क्या कहते हैं, खुदावंद देख, दही तेरे खाने के लायक, ओ गोबर खाने के लायक होगी, है ना। ऐसे ही है ना, मेरे इस एक अच्छे काम के सबब से ये शरीयत पूरी कर दी, मेरी फितरत बदल दे, खुदा बदल देगा? नहीं। अगर इतना आसान होता तो नजात के मराहल के वो पहले 2 मरहले खुदा हमारे लिए तैयार ना करता। पहला मरहला क्या है, तस्दीक, रास्तबाज ठहराया जाना। क्या किया जाना, ठहराए जाना, बनाया नहीं अभी, बल्कि क्या ठहराया, रास्तबाज ठहराया। रोमियो का खत निकालिए, उसकी 5वें बाब की हम 18वीं और 19वीं आयत पढ़ें। किसी एक शख्स के सबब से वो जो गोबर वाली प्लेट है वो दही में तब्दील हो गई। हमारी बुरी फितरत के नतायज हम में से जाते रहे। जी, जैसा एक सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सब आदमियों को खुदा का हुक्म था, वैसा ही रास्तबाजी के एक काम के वसीला से सब आदमियों को वो नेमत मिली जिससे रास्तबाज रहकर जिंदगी पाई। सब आदमियों को क्या मिली, क्या मिली, नेमत मिली। जी, एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनहगार ठहरे, उसी तरह एक ही फरमाबरदारी से बहुत से लोग रास्तबाज ठहरेंगे। बहुत से लोग एक शख्स के सबब से क्या ठहरेंगे, रास्तबाज ठहरेंगे। और ये पहला मरहला है। आदमी खुश ना हो, उन आदमियों का जिक्र है कि आदमी क्या ठहरेंगे, तो बीबियां जो है वो रास्तबाज नहीं ठहरेंगी। कैसे, आदमी लिखा है ना, ऐसे ही आदमी का आदमा यानी मट्टी से जो बना, चाहे को वो मर्द है या औरत है, उसका मतलब आदमा यानी मट्टी से बना हुआ। सब क्या ठहरेंगे, एक शख्स के सबब से, किसी एक शख्स के सबब से, उसके एक काम के सबब से रास्तबाज ठहरेंगे। अल मसीह की रास्तबाजी
के सबब से मौत फतह का लुकमा हुई, मसीह की एक रास्तबाजी के सबब से। और वो कौन सी रास्तबाजी थी? जो मसीह ने हमारे लिए कमाई, जिस्म में आना, जिस्म में यहां पर सलीबी मौत बर्दाश्त करना, जी उठना और शरीयत को पूरा करना। फिर मैं दोहराता हूं, ये दो काम जिस्म में आने के मकासद में, अल-मसीह के मकासद में दो काम थे। पहला कि वो शरीयत को क्या करे, जिस्म में रहकर, जो जिस्म में है वो शरीयत पूरी भी कर दे, और अगर इसकी फितरत गुनाह आलूद है जितनी मर्जी पूरी करे। क्या होगा? जो सिगरेट पीता है वो दूसरे को यार सिगरेट ना पिया कर, है ना, अगर कहे, क्या नतीजा होगा? क्या नतीजा होगा? क्या कहेगा कोई? दस दिन यार, पता है थानू कौन सिगरेट पीता है? कोई सिगरेट है जो सिगरेट पीता है दूसरे को क्या कहेगा? मना करेगा? कर सकता है? जिसकी गुनाह आलूद फितरत है वो शरीयत पूरी कर दे, पांचवा हुक्म पूरा कर दे। चौथा हुक्म क्या है? हाँ, क्या करे उस दिन? खानदानी इवेंट है ना, घर का इवेंट है, क्या करे उस दिन? उस दिन ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा, घर में हम पूरा करते हैं कि नहीं करते? कई लोग करते। उसका नतीजा क्या होगा? फितरत बदल जाएगी? नहीं। इसका मतलब क्या है? शरीयत को वो पूरा करे जो पहले से क्या है, रास्तबाज है, पाक है। उसके पूरे करने से वो अहद जो टूट गया था वो दोबारा जुड़ेगा। ऐसे नहीं मैं शरीयत पूरी करता रहूं और नतीजा क्या निकले? किसी बंदे ने मुझे कहा कि मैं सुबह दरूद शरीफ पढ़ता हूं ताकि जो गुनाह है वो कट जाए और नेकियां गिनी जाए। शाम को वैसे मैं जो पांच तन पाक ने जुल्म किया उनके ऊपर लानत पढ़ता हूँ। तो मैंने कहा चलो सुबह वाली बात ठीक है, उस पर बात करते हैं कि अगर आपका जुर्म अदालत में चला जाए, आप कोई जुर्म करें, अदालत में चला जाए, आप जज के सामने पेश हों कि साहब मुझे मौका दे, मैं 10 नेकियां करके अभी आ जाता हूँ, आप ये मेरा जुर्म जो है क्या करें, काट दें। 10 है ना, 10 नेकियां हैं, उसमें से एक ही जुर्म काटना है ना, मतलब 5 काट दें नेकियां, 8 9 काट दें, एक बचा लें। अदालत क्या करेगी? क्या करेगी? वो कहेंगे कटारे में खड़े हों, है ना। इस जुर्म पर बात होगी, इसकी सजा पर, इसके कानून पर बात होगी। ये शरीयत तुम पर क्या हो गई? लागू हो गई। ये कानून, लॉ तुम पर लागू हो गया। इसलिए गुनाह का जोर क्या लिखा है? शरीयत है, जो हमने हवाला भी पढ़ा। गुनाह का जोर क्या है? हम शरीयत पूरी करते हैं और गुनाह की हालत में करते हैं। हम दही पर क्या डालते हैं? गोबर पर डालते हैं। गोबर पर क्या डालते हैं? दही डालते रहते हैं। वो छुप तो सकता है, मिट नहीं सकता, उसकी फितरत तब्दील नहीं हो सकती। वो गोबर का, बहुत सारे लोगों को बच्चों को शायद गोबर का नहीं पता है। बच्चे मुझे बाद में कहते हो इतनी गंदी मिसाल दे देते हैं, ऐसे जैसे गोबर मुंह में डाल दिया। भाई मैंने मिसाल ही दी है बच्चों, क्या हो गया? ये इंसान की हालत है। इसलिए वो इंसान शरीयत को पूरा करे जो कौन है? जिसकी फितरत कैसी है? पाक है। वो शरीयत को पूरा करे, और उसने की। नतीजा क्या हुआ? इंसान के लिए रास्तबाजी कमाई, और अल-मसीह की एक रास्तबाजी के काम के सबब से सब आदमियों को क्या मिली? रास्तबाज ठहरे। क्या ठहरे या नहीं ठहरे? आप कौन है? जिनको रास्तबाज ठहराया गया। किसके सबब से? मसीह की रास्तबाजी के सबब से आपको रास्तबाज ठहराया गया। इसका मतलब यह है कि अदालत से आपको बेल आउट कर दिया गया, सजाए मौत मुअत्तल कर दी गई, बेल आउट, जमानत पर रिहा कर दिया गया। और किसके सुपुर्द कर दिया?
रूल कुद्स के सुपुर्द कर दिया। किस लिए? दूसरा मरहला। कौन सा मरहला? तकदीस के मरहले की। रूल कुद्स क्या करता है? तकदीस करता है। मैं फिर दोहरा देता हूं, रूल कुद्स क्या करता है? आपकी फितरत को तब्दील करता है। जिस्म के काम तो जाहिर है, और फिर आगे क्या लिखा है? रूह का फल क्या है? और वो आपकी फितरत को खुदा की फितरत पर लेके जाता है। खुदा क्या है? मोहब्बत है। और रूह का फल क्या लिखा है? मोहब्बत। खुदा में गमी नहीं है, वो गमगीन तो होता है हमारी हालत देख के, लेकिन उसमें क्या है? खुशी है। खुदा ने बनाया और खुश हो और कहा कि अच्छा है। क्या कहा? और लफ्ज जो फारसी में इस्तेमाल हो, उसने नगमगी की, गुनगुनाया, अपनी हमद की कि अच्छा है। इंसान को बनाया, क्या कहा? बहुत अच्छा है। और वो बहुत ही बुरा बना। क्या बना? बहुत ही बुरा। इसलिए ये जो रास्तबाज ठहराए जाने का पहला मरहला है, ये इस्तकरारी है। कैसा है? दोहरा दीजिए मेरे साथ, इस्तकरारी। फिर दोहरा दीजिए, इस्तकरारी है। इस्तकरारी का मतलब है कि एक ही दफा होना था। अब चाहे आप शरीयत पूरी करते रहें या ना करते रहें, मुआहिदा किसने जोड़ दिया? अल मसीह ने। एक मर्द रास्तबाज इब्ने आदम ने वो मुआहिदा दोबारा से आपको जिंदगी में दाखिल कर दिया। उस पर सजा का हुक्म नहीं, वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया। जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर भी जाए तो भी क्या है? जिंदा है। इसलिए ये इस्तकरारी है। आदम से लेकर आखिरी इंसान तक उसकी ये रास्तबाजी मौजूद है हर एक इंसान के लिए, चाहे वो, फिर दोहराता हूं, मुश्किल जुमला है, किसी भी दीन से ताल्लुक रखता हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, वो रास्तबाज ठहराया गया, बेल आउट करवाया गया। ये अब उसकी मर्जी है कि वो इसको कबूल करे या ना करे। अगर कबूल करे, जो लिखा ना कि जितनों ने उसे कबूल किया, किसको? मसीह को। दरअसल मसीह को क्या कि मसीह है? नहीं, वो मर्द रास्तबाज जिसके सबब से मैं रास्तबाज ठहराया गया, जितनों ने रास्तबाज होने को कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का क्या दिया? हक बख्शा। ये इस्तकरारी है। और दूसरा, ये इसमें मगफिरती प्रोसेस है। तस्दीक में मैं बात करूं, तकदीस में नहीं, तस्दीक में। पहली बात कि वो मरहला क्या है? इस्तकरारी है। दूसरा, वो मगफिरती है। रोमियो 5वां बाब 7वीं आयत से 7वीं और 8वीं आयत पढ़ दीजिए। किसी रास्तबाज की खातिर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान तक दे देने की जरूरत करे। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। ये मगफिरती प्रोसेस, मुआफ़ी का, कि खुदा इंसान को क्या करता है? किसके सबब से? यसु मसीह की रास्तबाजी और उसके फिदिये के सबब से क्या करता है? मुआफ़ करता है। खुदा ने आपके गुनाह ऐसे ही माफ़ नहीं किए। खुदा ने आपको ऐसे ही ये नहीं कह दिया कि वह मौत से निकलकर ज़िंदगी में। ये कोई आसान बात नहीं थी, ये कोई आसान काम नहीं था। और उसमें तीसरी चीज़ है कि वो अमले बहाली है। इसी 5वें बाब की 11वीं आयत भी पढ़ दीजिए। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि खुदा यीशु मसीह के फैल से, जिसके वसीला से अब हमारा खुदा के साथ मेल हो गया, खुदा पर फख्र भी करते हैं। इसमें अमले बहाली, खुदा के साथ क्या हो गया? मेल हो गया। क्या हो गया? मेल हो गया। खुदा पर क्या करते हैं? फख्र करते हैं। किस पर फख्र करते हैं? इफिसियन 2 बाब 8वीं 9वीं आयत। किसी और चीज पर फख्र नहीं करना। किस पर फख्र करना है? खुदा पर। जिस चीज पर फख्र नहीं करना वो भी पढ़ लेते जी। क्योंकि तुमको ईमान के वसीले से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है।
और ना अमाल के सबब से है ताकि कोई फख्र ना करे। ना अमाल के सबब से है ताकि कोई फख्र ना करे। जब आपकी तकदीस की जाए, जब आपको पाक किया जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? प्लेट में गोबर नहीं होगा, क्या होगा? क्या होगा? दही ही होगा। दही के ऊपर दही डालने की जरूरत है? फिर तो दही चलेगा, है ना। आज चलो वो केमिकल वाला दही है, कराची के कुछ अजीज बैठे, कराची में वो जो वाइट टिश्यू है वो दही जमाने के लिए उसके ऊपर डाल देते हैं ताकि बलाई मोटी मोटी हो। वो जब तोड़ते हैं बलाई टूटती नहीं, कराची की जो होती है ना, वो दही के ऊपर जो बलाई होती है। और यहाँ भी दूध जो बनता है, जिसकी भैंस ही नहीं है वो मनो दूध बेचता है भाई। हाँ जी, जितने मर्जी आप यहाँ पे दूध बेचने वाले पकड़ लो, तेरी मजा कितने नो दफा नहीं मिलेगी। वो कहता है डब्बे में बांधा है। हाँ जी, वो सूखा दूध लाते हैं, उसमें कुछ केमिकल डालते हैं, प्रोसेस करते हैं। हमारे साहिवाल में बड़ा मौजा है, इधर से डालडा डालते हैं, उधर से देसी घी निकल आता है। वो मशीन उन्होंने बनाई हुई, पता नहीं उस पर क्या केमिकल डालते हैं। डालडा इधर से डालते हैं, उधर से क्या निकल आता है? देसी घी। आप सूंघ के देखें, आप टेस्ट करके देखें, आप पहचान ही नहीं सकेंगे कि ये डालडा, बल्कि क्या है, आपके सामने बना के दे देंगे, आपको बिल्कुल भी उसके टेस्ट का फर्क नहीं पता लगेगा। इसी तरह से शायद शरीयत को पूरा करके, इसी तरह नेक अमाल से, शायद इसी तरह सिखाने वाले आपको ये कहें, खुदा में आइंदा डालडा देसी बना के दे दें, है ना। नेक अमल कर, आप पे डालडा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आपके साथ बहुत सारे लोग बहस करेंगे कि जी नेक अमल ना करिए। भाई करी जो, इसी को तो मना किया, है ना। जो नेकी करना जानता है और नहीं करता, वो क्या करता है? जानता है। कौन? नेकी करना कौन जानता है? जो नेक होगा। गौर कीजिए, नेकी कौन करना जानता है? जो नेक है, जो कैसा है? जो तस्दीक के मरहले में से गुजर गया, जिसकी फितरत अल-मसीह जैसी है, एक ही नेक है। यसु मसीह ने किसी को जवाब दिया ना, उसने कहा एक ही नेक है, उसके अलावा सब के सब नकम्मे। और नेकी कौन करना जानता है? अल-मसीह। उसकी एक नेकी से, उसके एक काम से क्या हुआ? क्या हुआ? सब आदमियों में क्या फैली? रास्तबाज ठहर कर जिंदगी, हमेशा की जिंदगी उनको मिल गई। एक ही नेक है। बाहर जाके ना आखियो भाई समझा के नेकी नहीं करनी, ताड़ी मेहरबानी। नेक हो कैसे? जितनों ने अल-मसीह को अपनी जिंदगी दे दी, जिनमें इस्तकरारी अमल को कबूल करने की अहलियत है, और जिनमें यह मगफरती अमल की शुक्रगुजारी मौजूद है, और जिनमें अमले बहाली कि अब खुदा पर हम क्या करते हैं? फख्र करते हैं। उसने हमसे अबदी मोहब्बत रखी और हमें क्या किया? अपने बेटे और बेटियां बना ली। यूहन्ना का पहला बाब उसकी 13वीं आयत। जो नेक है जी, किससे पैदा हुए? फिर वहीं चले गए जहां पर आदम पैदा हुआ। आदम की तख्लीक हुई। आदम की क्या हुई? इसलिए मेरे मेमोरियल सर्विस बदन के कामों को याद करने की बात नहीं है। मेमोरियल सर्विस क्या है? बदन के कामों को याद करने की बात। जब आपकी मेमोरियल सर्विस हो तो क्या कहा जाए कि ये खुदा किससे पैदा हुए? ये खुदा से पैदा हो। ये ना जिस्म की ख्वाहिश, ना इंसान के इरादे से। किससे हुए या नहीं हुए? हाँ या ना अपने अंदर बताएं, मुझे भी ना बताएं, राज की बात है। नए सिरे से पैदा हुए या नहीं हुए? और नए सिरे से पैदा होने के लिए जरूरी कि अल-मसीह की उस तस्दीक के मरहले को, रास्तबाज ठहराए जाने को कबूल कर सके। हम यसु मसीह को कबूल कर लेते, इसका पता नहीं होता हमें।
हम फिर भाग जाते नेक अमाल की तरफ, हम भाग जाते शरीयत पूरी करने की तरफ, हम भाग जाते साक्रामेंट पूरे करने की तरफ, है ना। मुझे नहीं पता कि ये किस हद तक हम साक्रामेंट को फिर उठाते हैं। कोई भी साक्रामेंट आपके लिए बायस नजात नहीं, कोई भी नेक अमल आपको बचा नहीं सकता, कोई भी शरीयत आपको नहीं बचा सकता। किसने बचाना है? अल-मसीह के उस एक काम के सबब से आप रास्तबाज ठहराए गए, आपको रूह कुद्स के स्पुर्द कर दिया गया है ताकि आपकी क्या हो? तकदीस हो, आपको पाक किया जाए। पुरानी चीजें आपकी फितरत में से जो आप नहीं निकाल सकते, वो आपकी फितरत में से क्या कर दे? निकाल बाहर करे और मसीह की सूरत पर आपको ले आए। अगर हम मसीह को जानते हैं तो उसके कामों को भी जानें और अपनी ज़िंदगी में कबूल करें। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, गौर करें, शुक्रिया अदा करें। अल-मसीह के एक काम के सबब से हम रास्तबाज ठहराए गए। अपनी ज़िंदगी में गौर करें, अपने ख़ानदान में गौर करें कि क्या मैं और मेरे बच्चे, मेरा ख़ानदान रास्तबाज ठहराए जाने को कबूल करता है या नहीं करता है। हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। मेरी एल्डर इकबाल से दरख्वास्त है कि वो इस दुआ में हमारी रहनुमाई करें।